नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, हाउ टू कन्वर्ट फेलियर इनटू सक्सेस। उसके बाद मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए जिसमें ये पूछा गया कि सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंस तो ज़रूरी है, मगर कॉन्फिडेंस आएगा कैसे। इसी तरीके से एक अलवर में मेरा लाइव शो था एक इंस्टीट्यूट में, उनके डायरेक्टर ने भी मुझसे पूछा। तो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे तरीके बताऊँगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। अगर आप उन तरीक़ों पर अमल करोगे तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आप जिस काम को कर रहे हो उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से करोगे और इसी से आपको सफलता मिलेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि हमें क्या करना है। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट एंड पैशन। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट होगा तो पैशन होगा। उसके बाद आपको इंटरेस्ट और पैशन से जो काम करेंगे तो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा आपके काम में। इसलिए आपको इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जॉब में है या किसी भी काम में। आइए दोस्तों, अब हम पैशन में और इंटरेस्ट में फ़र्क समझते हैं। अगर मेरा इंटरेस्ट किसी काम में नहीं है, यानी अगर मैं किसी को बोलूं कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, अगर उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो पैशन नहीं आ पाएगा। अगर पैशन नहीं आ पाएगा तो कितनी भी कोचिंग ले ले, कितनी भी तैयारी कर ले, वो सफल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अगर मान लो मुझे लगता है कि मेरा इंटरेस्ट पैसे कमाने में, मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं वो सारे रास्ते ढूंढूंगा, वो सारा कुछ सीखूंगा, अपना पैशन आएगा मेरे में। अगर पैशन और इंटरेस्ट दोनों इकट्ठे होंगे तो वो चीज़ मैं अचीव कर पाऊंगा। पैशन है आप में और इंटरेस्ट है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। पॉइंट नंबर 2, नेगेटिव थॉट्स इन माइंड। जब आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आप वो नहीं कर पाएंगे, जैसे दूसरे करते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं, जो दूसरे में है वो आप में नहीं है, ये विचार ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इससे आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं। आपके लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत खतरनाक है। पहले आपको इनमें से बाहर आना पड़ेगा, अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है, पढ़ोगे लिखोगे अच्छे नंबर लोगे तो आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन हमें किसी ने ये नहीं बताया कि पढ़ लिख कर अगर नौकरी नहीं मिली तब क्या होगा। ना तो कॉलेज में बताया जाता है, ना पेरेंट्स द्वारा बताया जाता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं, अच्छे नंबर भी आते हैं, लेकिन अगर नौकरी नहीं मिलती है या नौकरी नहीं मिलने की सूरत में हमें क्या करना चाहिए, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे चला जाता है। इसलिए जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे बाहर कैसे आना है हमें। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि अगर मैं ये नहीं कर पाया, यानी कि एक काम नहीं कर पाया, मैं कुछ और करूँगा, वो नहीं कर पाया तो कुछ और करूँगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। अपने आप के अस्तित्व को, बिखरे हुए अस्तित्व को आपको समेटना है, आपको दोबारा कोशिश करनी है ताकि वो काम आसानी से हो जाए। आपको ये महसूस करना है कि आप किसी स्टेज पर हैं, आप ऑडियंस से बात कर रहे हैं और वो आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। आपको एक गर्व महसूस होगा, क्योंकि ये हमें कॉन्फिडेंस देता है। जब आप कहीं पर भी जाते हैं, बात करते हैं और आपकी तारीफ होती है तो कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर। लेकिन इसके साथ साथ हमें और क्या करना है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, हम घर में बैठे हैं, हम लोगों से बात करें, डिबेट में हिस्सा लें, क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। और कुछ सक्सेसफुल लोग हैं जो आपको सिखाएंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे, उनके साथ बैठें। नेगेटिव लोगों के साथ बैठने की बजाय आप सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको एक ऐसी शक्ति मिलेगी, जिस दिन आप अपने आप को जीत लोगे, उससे जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा तो आप दुनिया भी जीत सकते हो। पॉइंट नंबर 3, कॉम्पिटेंस। जब आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तभी हाई होगा जब आपको कंप्लीट नॉलेज होगी उस बारे में जिस बारे में बात कर रहे हैं। आप उनके हर सवाल का जवाब कॉन्फिडेंस से देंगे। हो सकता है वहाँ पर आपके सीनियर भी हों, आपको पहले से ही पूरी तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा नीचे होगा। अधूरी नॉलेज हमेशा आपकी कमजोरी बनी रहेगी। आपको अपने काम में स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि कोई भी आपकी पोजीशन पर, आपकी कैपेसिटी पर उंगली ना उठा सके। दोस्तों, आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। जब आप सही सवाल का सही जवाब देंगे तब आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। जो विश्वास हमारे अंदर होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बढ़ता चला जाएगा। वो कब होगा? जब आपको पैशन होगा, आप में अंदर इंटरेस्ट होगा और साथ साथ आपको नॉलेज होगी। पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि हम जब किसी की रिहर्सल करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस करते हैं, तभी हमारे को एग्जीक्यूशन ईजी हो जाता है। जब भी आप ये करेंगे तो आपके अंदर का विश्वास बढ़ेगा और आपको ये एक सफल वक्ता बनाएगा, सफल लीडर बनाएगा।
दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू योरसेल्फ। अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू को जानो। आपको कोई आदमी, कोई दूसरा इंसान कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता है, बस रास्ता बता सकता है। मगर इसके लिए आपको अपनी वैल्यू पहले खुद समझनी पड़ेगी, अपनी इज्जत खुद करनी पड़ेगी। लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लोग आपको गिराएंगे, दबाएंगे, आपका हौसला तोड़ेंगे, मगर आपको उनकी बातों में नहीं आना है। अपने अंदर एक जुनून लाना है, एक पैशन लाना है। कोई आपको कितना भी डाउन करे, मगर अगर आपने अपनी वैल्यू कम कर ली तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ पाएगा। सबसे पहले हमें अपनी इज्जत खुद की करनी है। मान लो कोरोना की वजह से किसी इंसान की नौकरी चली गई और उसकी सैलरी वहाँ पर 1.5 लाख थी। अब उसको जो ऑफ़र आ रहे हैं वो 75,000, 50,000, 80,000, और ये बोला जा रहा है कि आप घर बैठे हैं तो आप नौकरी कर लीजिए, कम पैसे में कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है, क्या उसको अपनी वैल्यू कम कर देनी चाहिए, या उसकी नौकरी छूट गई तो उसकी वैल्यू कम हो गई? नहीं, ये वक्त की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी मजबूरी बहुत ज़्यादा है तो आपको कर लेनी चाहिए, जो ऑफ़र मिल रहा है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन बेहतर यही होगा, अपनी वैल्यू समझें और वक्त का इंतज़ार करें। दोस्तों, एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ मैं। ये कितने का नोट है? ये 500 रुपये का नोट है। अगर इस नोट को, इसकी वैल्यू देखी जाए तो 500 रुपये है। अब आगे देखिए, इसको हमने कितना दबाया, निचोड़ा और मरोड़ा। अब कितने की वैल्यू है इसकी? 500 रुपये की। दोस्तों, इसकी वैल्यू कम नहीं हुई। एक 500 के नोट की वैल्यू को कम नहीं कर पाए हम। आप इंसान हो, आपकी वैल्यू कौन कम कर सकता है? आपको लोग दबाएंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक नोट की वैल्यू कम नहीं हुई तो आपकी वैल्यू तो कोई बाप भी कम नहीं कर सकता है। इसलिए अपनी इज्जत बनाए रखें, अपनी वैल्यू खुद समझें। जिस दिन आप अपनी वैल्यू समझेंगे तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। दोस्तों, मैंने कुछ तरीके आपको बताए हैं। अगर आप ठीक से उसको फॉलो करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट लिखें और शेयर करें दोस्तों के साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।